पेरेंटिंग में बहुत सारे स्टाइल हैं कम्युनिकेशन के, कि जैसे कुछ जो वालिदैन हैं वो बच्चों को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, उनके इमोशंस को रिगार्ड नहीं करते। बच्चा आके बताता है, मामा आपको पता है स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, तो मामा कहती है नहीं बेटा इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ मैं शाम को सुनूंगी। वो शाम कभी भी नहीं आती। फिर बच्चा जो है वो कहता है कि मामा आपको पता है मुझे फलाना बच्चा तंग कर रहा है, या मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा कि बाबा जाएं या वगैरह। तो आप ये समझते हैं कि आपके इमोशंस जरूरी हैं, उनकी अहमियत है, बच्चे के इमोशंस की अहमियत नहीं। तो इसलिए आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि आप बच्चे को एज एक स्ट्रिक्ट फिगर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह उसको आगे गाइडेंस देते हैं, उसको उसकी रहनुमाई करते हैं। अब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में एक जो चीज, अगर आपको मौका मिले तो आप खुद जो भी वालिदैन सुन रहे हैं वो खुद से जरूर इसके बारे में पढ़ें, कि उसमें है कि आप बच्चे को अपनी गाइडेंस में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। बच्चा कहता है कि आप बच्चे को कहते हैं बेटा अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ इंटरैक्ट कर रहा है, कोई बड़ा है, तो उसको बदतमीजी नहीं करो, बेटा चप्पल सीधी करके उतारो। तो ऐसा है कि बच्चा पूछता है क्यों, बच्चा सवाल करता है आपसे कि क्यों। आप उसके जवाब में अगर कहेंगे कि क्योंकि मैंने कहा है, क्योंकि बड़ों की बात मानते हैं, तो ये बहुत गलत रवैया है। अगर आप उसको समझाएंगे, आप उसको बताएंगे कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये काम करने का कह रहा हूँ, आप उसको ये मत कहें कि ये ऑर्डर आपकी तरफ से आ रहा है, आप उसे अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाएं। ये समझता है कि आप उसको अगर किसी बात से मना कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका फायदा है, कि आपकी मर्जी है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि अगर आप उसको किसी चीज से रोक रहे हैं, किसी चीज के बारे में गाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें उसकी बेहतरी है। दूसरा ये कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में आपकी अप्रोच फ्रेंडशिप बेस होती है, आपकी अप्रोच अथॉरिटी फिगर बेस नहीं होती। तो आपका पहला जो स्टेप होता है वो होता है उसके इमोशंस को समझना। आप उसको शेयर करना सिखाते हैं कि बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आके तुमने बताना है। आप पास बैठ के उसके पास, अगर बच्चे की आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि स्कूल में लड़ता बहुत ज्यादा है, ये शरारतें करता है, तो आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आप उससे पूछें कि बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है, आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आपको टीचर्स पे गुस्सा आता है, आपको क्या मसला हो रहा है। तो बच्चा जो है फिर वो शेयर करता है। फिर है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है ये बहुत जरूरी है। बच्चे को स्नब कर देना कि खबरदार आइंदा तुम्हारी कंप्लेन आई मैं टांगे तोड़ दूंगी, ये वो, और तुम एक गंदे बच्चे हो, ये वगैरह वगैरह, तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये उसके फ्यूचर करेक्टर में कंट्रीब्यूट करेंगी। अगर बच्चे को कम्युनिकेट नहीं करना आएगा, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी नहीं आएगी, तो वो आगे जाके अपने जाती किस्म के रिलेशंस में भी यही करेगा। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल का एक ये भी फायदा है कि आप बच्चे को क्रिएटिव और इंडिविजुअल लिबर्टी देते हैं, आप उसकी राय को भी अहमियत देते हैं। आप प्रोडक्ट हैं एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की, इसलिए आप रिजेंटफुल हैं। आप चाहते हैं कि जो अथॉरिटी आप इस्तेमाल की गई थी आप आगे वही करें। लेकिन एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में पला हुआ बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा, वो कभी अब्यूज नहीं करेगा, इंडिविजुअल फ्रीडम को उस तरह से अब्यूज नहीं करेगा किसी की, ना इमोशनल फ्रीडम को करेगा, मैनिपुलेटिव नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जो बच्चा एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हुए सीखता है। तो ये